प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। मेमोरी पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करें? क्योंकि धार्मिक कार्यों का ध्यान नहीं रहता, जबकि लौकिक कार्यों का खूब ध्यान रहता है। बच्चे भी पूछते हैं, बड़े भी पूछते हैं, कुछ टिप्स दे रहा हूं। सबसे पहला काम, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, ओंकार की नाद कीजिए। ओंकार की नाद और भ्रामरी प्राणायाम आपकी स्मरण शक्ति की वृद्धि का कारण बनेगा। दूसरी बात, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, ओम ह्रीम नमो उपाध्यायनम की जाप कीजिए। ये भी आपकी मेमोरी पावर को बहुत स्ट्रांग बनाएगा। ये अनुभूत है, लोगों ने किया है। 10 माला रोज फिर ओम ह्रीम नमो उपाध्यायनम। नंबर 3, जो भी विषय आपने पढ़ा है या जो भी आपको काम करना है उसको नोट कर लें और बार बार उसको दोहराएं। और नंबर 4, एक विद्वान ने मुझे बताया था, उन्हें बड़े श्लोक याद रहते थे। सुमेरचंद दिवाकर, शिवनी के, 1990 की बात है। तो ऐसी चर्चा में कहा कि पंडित जी आप इतनी उम्र में भी इतने सारे श्लोक याद कैसे करते? तो उन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ की, हालांकि मैंने उसे अपनाया नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो बहुत अच्छा तरीका एक बताए। क्या तरीका था? बोले महाराज मैं जो भी पढ़ता था 2-4 को सुनाता। आज कोई श्लोक पढ़ा, कोई मिला उसको सुना दिया, कोई किस्सा पढ़ा, कहानी पढ़ा, किसी को सुना दिया। फिर बोला महाराज जी मैं अपने टेबल पर उसको लिख के रख लेता था, फिर अपने दरवाजे में उसको कागज में लिख के चिपका देता था या स्लेट टांग देता था। आते जाते घूमते फिरते मेरी 20 बार उस पर दृष्टि जाती थी तो याद हो जाता था। तो ये भी याद करने का तरीका है, खेल खेल में याद करो। समझ गया? आपने पूछा, आप ये पूछ सकते आपने इसको फॉलो क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। गुरुदेव की कुछ कृपा ऐसी है कि ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चीज़ें आ जाती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आज तक किसी को याद नहीं किया। इतने आज तक की अवधि में केवल गुरु आज्ञा से मैंने राजवार्तिक के वार्तिक याद किए थे जब मैं क्षुल्लक था। 1986 की बात, 85 की बात है, दिसंबर की। गुरुदेव ने कहा था राजवार्तिक पढ़ लो, उस समय मेरा तत्वार सूत्र सर्वार सिद्धि हो गया था। और राजवार्तिक के वार्तिक याद कर लो। तो गुरु आज्ञा से मैंने वार्तिक याद किए थे, उनमें से कुछ आज याद है, बाकी तो सब चले गए। लेकिन मैं याद नहीं करता, मैं स्कैन करता हूं। मैं नियमित पाठ की भी जो चीजें हैं उनको कभी याद नहीं किया, सुना है, अवधान एकाग्रता पूर्वक पढ़ा है, याद हो गया, और वो भूलते नहीं है। तो क्या है स्कैनिंग करने का? आप जो भी चीज पढ़ें तो केवल शब्द नहीं पढ़िए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसकी तस्वीर अपने माइंड में खींच लीजिए। इस पूरी पुस्तक में आप पढ़ रहे हैं, ये एक पेज आप पढ़ रहे हैं, उस पेज का सार क्या है, लेखक कह क्या रहा है, उसको आप माइंड में फीड कीजिए। कोई गाथा है, कोई श्लोक है या कोई रेफरेंस है, वो क्या कहा जा रहा है उस पर दिमाग में रखिए और उसके भाव को ध्यान रखिए। आइए, और अभी इतनी जल्दी क्यों भाई? पूरा उत्तर दो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत लोगों के काम का है। और मैं क्या करता था जब पढ़ता था, तो उस समय कोई भी टॉपिक ऐसा है, आज मैं जितने भी रेफरेंस आप लोगों को देता हूं, पढ़ते समय मुझे जो चीज समझ में आई मैंने ध्यान में रखा, उसका एक शीर्षक सोचा और शीर्षक अपने माइंड से सोचता था और अपने नोटबुक में लिख देता था, और ये शीर्षक और ये रेफरेंस है, और उसको नोट कर लेता था। धवला की 9वीं पुस्तक पढ़ने तक मैंने नोट्स लिए। फिर एक दिन गुरुदेव ने कहा नोट्स बनाओगे तो नोट्स पे ही डिपेंड रहोगे, नोट्स छोड़ो, अपने ऊपर डिपेंड रहो। सतखंडागम का मैंने पूर्ण अध्ययन किया, धवला, जय धवला, महावंश सब। धवला की 9वीं पुस्तक से आगे का मेरे पास कोई नोट्स नहीं। उसके बाद क्या किया, यही काम करता था, वो माइंड में नोट करता था। और मैंने अनुभव किया वो नोट्स की बातें मैं फिर भी भूल जाता हूं, जो दिमाग में नोट किया वो आज तक है। जब चाहो डायरी खोल लेता हूं, याद रहती है चीजें,
जितनी भी गाथाएं हैं, श्लोक है, मैंने उतनी एकाग्रता से उन्हें पढ़ा है। प्रसंग आता, उसका भाव मेरे सामने रहता है, तुरंत आ जाता है। और कदाचित कुछ मिस भी हो तो भाव पकड़ में आता, तो मैं गाथा बोलते बोलते गाथा पूरी कर लेता हूं, आप लोगों को पता ही नहीं लगता। भाव होना चाहिए, विषय पर पकड़ होनी चाहिए, आपका स्खलन कहीं नहीं। गुरुवर नमोस्तु। गर्भावस्था में दशलक्षण के दौरान गीली पूजन नहीं कर सकते और महाराज जी को आहार भी नहीं दे सकते, इसका क्या कारण है और क्या ये सत्य है? आधी सत्य है, आधी असत्य है। हमारे आगम के अनुसार 5th मंथ के बाद आहार दान के योग्य नहीं। उसका एक रीजन है, उस समय पेट में पल रहा बच्चा पूर्णांग हो जाता है, तो उस समय एक साथ 2 जीव है, इसलिए आप आहार नहीं दे सकते। आहार की अनुमोदना करें। पूजन के लिए ऐसा कोई निषेध नहीं है, आखिरी दिन तक पूजा कर सकते हैं। जो लोग निषेध करते हैं वो उनकी मनमानी व्याख्या है। हमने तो ऐसे अनेक माताओं के बारे में सुना है, माताओं से चर्चा में बात सुनी है, जो कहा बस पूजा किए, दर्द हुआ, विसर्जन करके चले गए। इसलिए आधी बात मानना, आधी मत मानना। गुरुवर नमोस्तु। वंदना करने और तीर्थ यात्रा करने से करोड़ों उपवास का फल मिलता है, क्या ये सही है? बहुत अच्छी बात है। मुझसे तुम्हारा ही एक प्रश्न, तुम्हारा ही जैसा प्रश्न समेत शिखर में किसी युवक ने दूसरे रूप में पूछा था। उसके प्रश्न को रखते हुए मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। उसने कहा, महाराज, जब शिखर जी की वंदना करने से एक उपवास में करोड़ों फल का, उपवास का, एक वंदना में करोड़ों उपवास का फल, 203 करोड़ उपवास उसने कैलकुलेशन करके बताया। मैंने आज तक कैलकुलेट नहीं किया, उसी के बेस पे 203 करोड़ बोलता हूँ कि एक वंदना करने पर 203 करोड़ उपवास का फल मिल जाता है। तो महाराज उपवास करने की जरूरत क्या है? एक वंदना करिए आप 203 करोड़ उपवास। जिंदगी में 203 करोड़ दिन में नसीब भी नहीं होने। मैंने कहा देखो भाई, बिल्कुल सही है, 203 करोड़ उपवास का फल मिलेगा, पर कब? जब एक उपवास करके भाव सहित वंदना करोगे तब। बाजार में आप लोग जाते हो, बहुत सारे माल होते हैं जिनके साथ स्कीम जुड़ी होती है। तो स्कीम का फायदा आपको कब मिलता? माल परचेज करते हो तब, या सीधे सीधे भैया माल नीचे स्कीम दे दो? हाँ, क्या एक्सपीरियंस है? बोलो बोलो। बात परचेज करने के बाद तो माल परचेज करो, पहले एक उपवास के साथ वंदना करो, तब तुम्हारे लिए 203 करोड़ उपवास का फल मिलेगा। बहुत बढ़िया हमारे, थैंक यू। अभी उत्तर हो गया? इतने में संतुष्ट हो गए? नहीं नहीं नहीं। अब सुनो, मूल बात पर आता हूँ। ये बात बहुत जरूरी है और कॉमन लोगों के लिए बात समझने की है। तो मंदिर, तीर्थ यात्रा आदि का अपना लाभ है यदि हमारे हृदय में विशुद्धि हो, पर तीर्थ यात्रा का ये तो परोक्ष लाभ है। तीर्थ यात्रा का प्रत्यक्ष लाभ धर्म की श्रद्धा में वृद्धि होना चाहिए। तो तुम्हें उपवास का फल मिला कि नहीं मिला, तुम्हारे पाप कटे कि नहीं कटे, पुण्य बंधे कि नहीं बंधे, इसकी कसौटी क्या है? मेरी प्रवृत्तियों में बदलाव आया कि नहीं आया, और धर्म में मेरी श्रद्धा बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अगर धर्म में श्रद्धा बढ़ी है तो शिखर जी में कुछ फायदा है, नहीं तो पर्यटन है। और शिखर जी और अन्य क्षेत्रों की वंदना करने के बाद तुम क्या हो गए, अब तो अब कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, तो मामला गड़बड़ है। इसलिए जब भी वंदना करके आओ, एक संकल्प लेकर आओ कि नहीं, अभी सप्ताह में 1 दिन जाता था, अब 2 दिन जाऊंगा। अभी केवल दर्शन करता था, अब अभिषेक भी करूंगा। अभी केवल अभिषेक करता था, पूजन भी करूंगा। अभी हम रोज रात्रि भोजन करते थे, अब कम से कम छुट्टी के दिन रात्रि भोजन नहीं करेंगे। अभी हम कोई नियम नहीं रखते थे, अब कम से कम अष्टमी 14 नहीं तो कम से कम 14 के 14 दिन में नहीं तो रात का उपवास रखेंगे। कुछ तो आगे बढ़ो, प्रेरणा लेकर जाओ। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर जाने पर धार्मिक कार्य करने से मन खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही घर आते हैं फिर उन्हीं कार्यों में लग जाते हैं, मन में चिड़चिड़ापन आता है, ऐसा क्यों? आपकी बैटरी थोड़ी वीक है, इसको बार बार चार्जिंग की जरूरत है। कैसे चार्ज करूं मैं? बस जहाँ चार्जर है वहीं चार्ज करोगे।
पावर पिन से चार्ज करो। समझ गए? अपने गुरुदेव मन का अभ्यास बढ़ाओ, अपनी प्रेरणाओं को जगाओ। ये भी शुभ लक्षण है कि कम से कम मंदिर और धार्मिक कार्यों में रुचि, और रुचि ही नहीं, आप उनमें लीन भी होती है, उसका आनंद भी लेते हैं। लेकिन इधर आने के बाद उसका असर कम हो जाता है। कोशिश करो कि वो असर हमारा बना रहे और बैलेंस लेकर के चलिए। गुरुवर नमोस्तु। एक सेठ ने बच्चे से कहा टॉकीज बनाओ, व्यापार बढ़ेगा। दूसरे सेठ ने अपने बच्चे से कहा मंदिर बनाओ, अच्छे लगोगे। दोनों में क्या अंतर है? तुम बताओ पहले, तुम्हारे हिसाब से क्या है? तुमने अपने बच्चों को टाकीज बनाने की प्रेरणा दी कि मंदिर बनाने की? मंदिर बनाने। हाँ, मंदिर बनाने। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कौन सी प्रेरणा दी थी? मंदिर बनाने। मंदिर बनाने की प्रेरणा दी थी ना। मंदिर बना रहे हो? अभी कसर है? नहीं बना रहे। हल्की सी कसर है, पार्टनरशिप में है। सुना इनका धंधा भी पार्टनरशिप का है। हर काम पार्टनरशिप में है। देखिए, हम जैसे आयतन बनाएंगे वैसे परिणाम आएंगे। पाप के आयतन पाप बढ़ाते हैं और धर्म के आयतन से धर्म। बहुत गहरी बात पर आपने मेरा ध्यान केंद्रित किया। कहने को आपने एक सिनेमा हॉल बनाया, थिएटर, मनोरंजन के लिए, और आपके उस व्यवसाय में बहुत लोगों का मनोरंजन होगा। पर जितने भी आजकल के पिक्चर्स हैं, सिनेमा हैं, वो सब पाप बढ़ाने वाले हैं। जब तक वो बना रहेगा, जब तक उसमें शो चलेंगे, जितने लोग उस शो को देखेंगे, उन सब के पाप का एक हिस्सा तुम्हारे खाते में आएगा। कमाई तो धरी रह जाएगी, लेकिन पाप साथ जाएगा। हम तो मल्टीप्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्स बनाओ, पाप भी मल्टीप्लाई होके आएगा, भोगना पड़ेगा। बहुत आज तक मेरा ध्यान इस विषय पर नहीं गया था, लेकिन ये गहराई से सोचने लायक बात है, बाध्य करता है चिंतन के लिए। इसलिए ऐसे मल्टीप्लेक्स की चीजों से अपने आप को बचाओ और अच्छे आयतन बनाओ। मंदिर बनाया, जब तक वो मंदिर है, जो जाएगा वो पुण्य करेगा। तो बात ऐसी है, वो व्यवसाय की चीज है, धर्म की चीज है, तो फिर महाराज क्या सिनेमा हॉल वगैरह न बनाए? अगर आप मुझसे पूछो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हो, दो प्रकार के व्यापार के चेन में, एक केवल उतनी देर का पाप जितनी देर वो व्यापार हो, और एक ऐसा पाप कि जब तक वो चले तब तक का पाप। तो दोनों की तुलना में मैं इस तरह के मल्टीप्लेक्स, थिएटर्स आदि जो मनोरंजन के मात्र के साधन है, उस व्यवसाय को अच्छा नहीं मानूं। गुरुवर नमोस्तु। किसी को अपनी पसंद बनाना सरल है, लेकिन किसी की पसंद बनना कठिन है। किसी को याद करना सरल है, लेकिन कोई हमें याद करे कठिन है। इसके लिए क्या करें? इसने पूछा है, किसी की पसंद, अपनी पसंद का बनाना कठिन है और किसी की पसंद बनना सरल है, यही बोली? हाँ, किसी की पसंद बनना कठिन है, पर किसी को पसंद करना हमारे हाथ में है। हम किसी को याद करें या और बात, लोग हमें याद करें, इसके लिए क्या करें? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले दो लाइनों के ऊपर चर्चा करूंगा। किसी की पसंद बनना और किसी को पसंद करना। लोग मुझे पसंद करें ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं लोगों को पसंद करूं ये मेरे हाथ में है। और मैं अगर लोगों को पसंद करूंगा तो तय मान करके चलना, एक दिन लोग भी मुझे पसंद करेंगे। मैं किसी को याद करूं ये बड़ी बात नहीं है, लोग मुझे याद करें ये बड़ी बात है, लेकिन कब? जब मैं लोग मुझे याद करें, ऐसा कुछ अच्छा कर्म करूं तब। मनुष्य को उसके बाहरी रूप से नहीं, उसके गुणों से महत्व मिलता है। तो हम अच्छे गुणों का पालन करें तभी। गुरुवर नमोस्तु। भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त मोल भाव करते हैं, लेकिन बाद में उसी मूर्ति से करोड़ों मांगते हैं। अंधेरा दिल में है, लेकिन दीपक से अंधेरा भगाते हैं, ऐसा क्यों? अंधेरा दिल में है, फिर भी लोग दियों से अंधेरा भगाते हैं।
उससे ऊपर पहले बहुत अच्छी बात कही इसने कि भाव लगा करके कुछ रुपयों से मूर्तियां लाते हैं और मंदिर में विराजते हैं और फिर उसी भगवान से करोड़ों की याचना करते हैं। ये मनुष्य को सोचना है। वस्तुतः जब तक हमारी दृष्टि मूर्ति पर केंद्रित होगी, हम ऐसा ही जोड़ घटाव लगाते रहेंगे, सौदेबाजी करते रहेंगे। और हमारी दृष्टि जिस दिन मूर्तिमान पर हो जाएगी, उस दिन हमारे जीवन का गणित बदल जाएगा। फिर हम भगवान से कुछ चाहने की जगह भगवान के समक्ष सब कुछ त्यागने का भाव लेकर के जाएंगे। अंधेरा अंदर है, फिर भी लोग बाहर दिया जलाते हैं। देखो, बाहर दिया लोग इसलिए जलाते हैं क्योंकि बाहर का अंधेरा हमें दिखता है। जिस दिन मनुष्य को अपने भीतर का अंधेरा दिखने लगेगा, वो भीतर भी दिया जला लेगा। गुरुवर नमोस्तु। किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन निर्णय हमारे हाथ में है। किस्मत हमारा निर्णय नहीं बदल सकती, लेकिन क्या निर्णय किस्मत बदल सकता है? किस्मत हमारे हाथ में नहीं, निर्णय हमारे हाथ में है। किस्मत हमारे निर्णय को नहीं बदल सकती, निर्णय हमारी किस्मत को बदल सकती है क्या? बिल्कुल यथार्थ है। वस्तुतः परिवर्तन हम उसी में कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। जो हमारे हाथ में नहीं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। निर्णय हमारा है, निर्णय हमारे हाथ में है, किस्मत हमारे हाथ में नहीं है। पर यह बात सदैव ध्यान में रखना कि जिसका निर्णय अच्छा होता है उसकी किस्मत अच्छी होती है। अगर हमारी बदकिस्मती भी है और हमने अच्छा निर्णय ले लिया, तो हम उसे अच्छा बना सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, जब भी ऐसा लगे कि किस्मत ठीक नहीं दिख रही, अच्छे निर्णय लेने का उपक्रम करें और उस समय किस्मत के साथ तालमेल बनाकर आगे चले। कभी भी बुरा वक्त सामने नहीं आएगा। गुरुवर नमोस्तु। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है, ये कथन कहाँ तक सत्य है? देखिए, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है, बिल्कुल। ये हमारे अंदर की संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति का आधार है। हमारे यहाँ कहा गया है कि पर की पीड़ा को देखकर कांप जाने का नाम ही वास्तविक करुणा है। दूसरों की पीड़ा हो, पीड़ित दिखे और हम उसे नजरअंदाज करके चल रहे हैं, इसका तात्पर्य हमारे हृदय में अपेक्षित संवेदना नहीं है। यह हमारी मोथली होती हुई संवेदना को प्रकट करती। अतः हमें चाहिए कि हम अपनी पीड़ा पर आंसू बहाएं न बहाएं, औरों की पीड़ा से जरूर द्रवीभूत हों। पर की पीड़ा पर मोम शाप पिघलना है साधना, पराई पीड़ पर हमें नीर बहानी चाहिए। करुणा उसी का नाम है, दया उसी का नाम है। जब तक हृदय में संवेदना विकसित नहीं होती, हम दया करुणा का लाभ नहीं ले पाते, अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें इसी तरीके से संवेदना को प्रकटाने की आवश्यकता है। प्रामाणिक समाधान।